और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं हम। कोरोना काल में खलनायक बनकर उभरे मौलाना साद के बारे में आप जानते ही होंगे। मौलाना साद पर बड़ी बात यह है कि वो मरकज मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच का कहना यह है कि उन्हें मौलाना साद की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम मरकज केस से जुड़े हुए 7 में से 6 आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। बस अब मौलाना साद से पूछताछ होना बाकी रह गया है और इस खबर पर हम आपको डिटेल लगातार देंगे। लेकिन यहां पर साद की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार अब तक क्राइम ब्रांच को है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 7 में से 6 आरोपियों से पूछताछ क्राइम ब्रांच कर चुका है, लेकिन मोहम्मद साद की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद पूछताछ होगी। और ऐसे में मोहम्मद साद को लेकर एक बार फिर क्राइम ब्रांच का यही कहना है कि वो पूछताछ में, वो इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो मरकज मामले में अब तक 7 में से 6 आरोपियों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ, लेकिन मौलाना साद से पूछताछ कब होगी, जो महामारी का सबसे मोस्ट वांटेड मौलाना है। ऐसे में अब सवाल इसको लेकर उठ रहा है कि साद की टेस्ट रिपोर्ट आखिर कब तक पहुंचेगी क्राइम ब्रांच के पास। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, आरोप पहले भी हालांकि मोहम्मद साद पर लगे कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, अब तक कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि जब तक वो अपनी सरकारी दफ्तर से कोविड-19 की रिपोर्ट का जो रिजल्ट है, अगर वो जब नेगेटिव आ जाएगी वो जमा कराएगा, उसके बाद ही उसको सीआरपीसी का 41 का नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक उसने कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो है क्राइम ब्रांच में जमा नहीं कराई है, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच उसको पूछताछ के लिए नहीं बुला रही है। इसमें जो 6 और अन्य आरोपी थे उनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और करीब 15 से 20 दिन का वक्त बताया चार्जशीट फाइल करने के लिए। लेकिन अभी तक मौलाना साद ने एक बार भी क्राइम ब्रांच से संपर्क नहीं किया है। हालांकि वो लगातार अपने वकीलों के जरिए क्राइम ब्रांच के संपर्क में है और अपना लिखित बयान क्राइम ब्रांच को दे दिया था, लेकिन उससे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, पूछताछ के लिए बुलाना है, उसके लिए क्राइम ब्रांच को पहले वो रिपोर्ट की जरूरत है जिसमें नेगेटिव उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट हो और उसके बाद ही उसको आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाए। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट नहीं देगा तो ये मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत क्राइम ब्रांच उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। इसीलिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो इस रिपोर्ट को खुद को बचाने के लिए आड़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब तक इसमें पहले क्वारंटाइन की बात करने वाला मौलाना साद अब आखिर रिपोर्ट देने के बाद उससे पूछताछ तभी शुरू हो पाएगी। ये बड़ा रोड़ा अटकाने की कोशिश है मोहम्मद साद की तरफ से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.